चेयरमैन साहब, अगर देखा जाए तो जिस तरह से आपकी छवि है, कई बार आप प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी मुलाकात की है। देखा जाता है कि अलीगढ़ के जो सांसद सतीश गौतम जी हैं, बहुत ही नज़दीकी रहे हैं और कहीं तो भाजपा के कद्दावर नेताओं से आपके संपर्क भी देखने के लिए मिलते हैं। और अगर पब्लिक की बात करें ना, हम अगर पूछें तो वो ये कहेंगे कि संजय शर्मा जी तो भाजपा के नेता हैं, लेकिन आपने आज तक भाजपा ज्वाइन नहीं की। भविष्य में जो मुझ पर 151 बेटियों का जो मैंने बोल रखा है, वो कहीं ना कहीं 251 बेटियों की शादी खैर नगर पालिका में, खैर क्षेत्र में कराने की मेरी इच्छा है और इच्छा को मैं इसी में लगा हुआ हूँ। कहीं ना कहीं इसे मैं पूरा करके जरूर मानूंगा। हम जो टेटिंगम त्राया है, पीडब्ल्यूडी से एनओसी लेकर यहाँ भगत सिंह चौक बनवाने की एक मेरी मंशा है कि यहाँ पर भगत सिंह चौक यहाँ पर बनाया जाए। ना हो गया और जो नगर पालिका है वो कॉपी कर ले या कहीं व्यवधान पड़ जाए, मेरी बात कहीं झूठी हो जाए। चूंकि मैं सोचता हूँ कि मैं कभी झूठ ना बोलूं, किसी को मैं परेशान ना करूं। मैं किसी से वायदा करता हूं, मुझे लगता है ये वायदा पूरा होना चाहिए। अगर मेरी आंख लग जाती है वो अलग बात है, नहीं कि अगर जगह रहता हूं तो मैं अपनी सेवा देता हूं। तो मैं इस बात को आपकी दबंग वाली छवि आप बता रहे हैं वो मैं उसको नकार देता हूं। कोई ऐसा नहीं है, चूंकि गाड़ी जब चलती है, मेरे साथ 5-7 लोग चलते हैं तो 2 गाड़ी होना लाजमी है जी। अब मैं पूरे दिन अपने विकास कार्यों के लिए या नगर के लिए मैं देता हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे प्राइवेट सिक्योरिटी भी चाहिए। जिस दिन मुझे सरकारी सिक्योरिटी मिल जाएगी तो ये भी मैं खत्म कर दूंगा, एक गाड़ी से सरकारी वो लेकर चलूंगा मैं। चेयरमैन साहब, अगर देखा जाए तो जिस तरह से आपकी छवि है, कई बार आप प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी मुलाकात की है। देखा जाता है कि अलीगढ़ के जो सांसद सतीश गौतम जी हैं, बहुत ही नज़दीकी रहे हैं और कहीं तो भाजपा के कद्दावर नेताओं से आपके संपर्क भी देखने के लिए मिलते हैं। और अगर पब्लिक की बात करें ना, हम अगर पूछें तो वो ये कहेंगे कि संजय शर्मा जी तो भाजपा के नेता हैं, लेकिन आपने आज तक भाजपा ज्वाइन नहीं की। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर मैं आपको बता दूं मेरे कार्यकाल को 3 साल हो जाएंगे 19 जून को। अभी मेरे कार्यकाल को 19 जून को 3 साल हो जाएंगे। रही बात सांसद सतीश गौतम के, आदरणीय वो बड़े भाई के रूप में, सलाहकार के रूप में, मेरे मार्गदर्शन के रूप में मेरे साथ हमेशा मुझे फ़ोन कॉल से बताते रहते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। चाहे हमारे जिलाध्यक्ष जी हों, चाहे हमारे माननीय सांसद जी हों, चाहे हमारे वर्तमान में विधायक भी हैं, उनसे भी मेरी बातें चलती हैं, चाहे हमारे हाथरस सांसद अनूप जी हों। तो कहीं ना कहीं सब लोग काम से खुश होकर ये बताते हैं कि तुम ये कर सकते हो। रही बात पार्टी में होने की और ना होने की, तो आपको कैसे लगा कि मैंने पार्टी के अलग हट के कार्य किया है? अगर आप देखेंगे तो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था तो मैंने अपना 100 में से 110% देने की कोशिश की थी। जहां भी मुझे बताया जाता है कि वो कार्य करना है आपको, तो मैं उस कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता हूँ। रही बात ज्वाइनिंग की, तो मेरा 3 बरस होने को आया है, कभी मुझे यही नहीं लगा कि मैं नेता हूँ। मुझे ये लगा कि मैं बेटा के रूप में, अपने किसी भाई के रूप में, किसी के मित्र के रूप में, किसी के पुत्र के रूप में मैं अपनी यहाँ सेवा दे रहा हूँ। मैं एक सेवक के रूप में यहाँ पर कार्य कर रहा हूँ, ना कि मैं एक नेता के रूप में कर रहा हूँ। तो उसी सेवा को करते करते मुझे तो यही नहीं पता चला कि ज्वाइनिंग कब करनी है, क्या करना है। मुझे तो ये लगता है दिन का रात, रात का दिन। नगर को जिस नगर ने, जिस क्षेत्र ने आपको इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठाया है, तो इनको अपना कहीं ना कहीं 100% में अपना दूं। मुझे नहीं लगता कि ज्वाइनिंग करने से या ना करने से मेरे काम जो नगर के मुझे मिले हैं सेवा करने के लिए, मैं उसमें अपना पूरा 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वजह से मेरा कभी आज तक ध्यान ही नहीं गया इस सब। चेयरमैन साहब, जिस तरह से आप चुनाव लड़े, चुनावी रणनीतियाँ होती हैं, राजनीतिक रणनीतियाँ होती हैं, वो एकदम डिफरेंट होती हैं आपकी। राजनीतिक गुरु कौन है आपका? राजनीतिक गुरु तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई होता है जी, पर गुरु कहीं ना कहीं मेरे माता पिता, मेरे बड़े भाई, मेरे यहाँ देवतुल, मेरे यहाँ पर हो सकता है आप भी मेरे कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में गुरु हों। अगर मुझे छोटे बच्चे से भी अगर मुझे ज्ञान लेना पड़ जाए, जब मैं उठता हूँ, अगर मेरी बेटी स्कूल जा रही होती है, कहीं क्या देखता हूँ उसकी एक्टिविटी, तो वो भी कहीं ना कहीं मेरी गुरु है। कहीं ना कहीं कोई भी किसी क्षेत्र में मुझे मिल जाए। आज मैं आपके यहाँ प्रेस क्लब में आया हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ, कुछ ना कुछ मैंने अपने दिमाग में यहाँ पे भी ग्रहण किया है, तो उसमें मैं आपको गुरु मानते हो, उस चीज़ को मैं अपने अंदर ग्रहण करूँगा और उसको मैं आगे जाके रखूँगा। अच्छी चीज़ों को ग्रहण करता हूँ, गलत चीज़ों को देखता नहीं हूँ मैं। अच्छा चेयरमैन साहब, एक सवाल और मैं आखिरी लूँगा कि जब से आपने खैर नगर पालिका की कमाल संभाली है, तो कहीं ना कहीं बदलाव तो खैर में नज़र आया है।
आने वाले समय में और खैर को क्या सौगात मिलने वाली है? खैर को अभी जैसे मैंने 3 साल मैं अपना यहाँ पर अगर काम बताऊंगा तो हो सकता है कि सुबह से मुझे शाम लग जाएगी बताने के लिए। और मेरे दिमाग में और बहुत नई नई चीज़ खैर के लिए चल रही है। जैसे अभी यहाँ खैर में मेन समस्या है, खैर का जो मेन रोड है जी, जो आपका पहले नेशनल हाईवे में हुआ करता था, अब वो पीडब्ल्यूडी में ट्रांसफर हुआ है। ठीक। अब जब यहाँ से बाहर से जब कोई व्यक्ति खैर से गुजरता है, जब यहाँ पर देखता है कि यहाँ व्यवस्था है, तो कहीं ना कहीं वो अंदर मन में लाता है कि संजय शर्मा का वैसे नाम सुना है पर यहाँ की व्यवस्था बहुत चरमरा रही है जी। पर उसमें भी मैं लगा हुआ हूँ। अगर ये रोड बन जाएगा तो यहाँ पर हमारे जो टेटिंगम त्राया है, पीडब्ल्यूडी से एनओसी लेकर यहाँ भगत सिंह चौक बनवाने की एक मेरी मंशा है कि यहाँ पर भगत सिंह चौक यहाँ पर बनाया जाए। चारों तरफ आपने देखा होगा कि खैर पर लाइटिंग की चारों तरफ जगमगाहट हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। एक वाटर कूलर हम लेके आए थे, हमें कहीं ना कहीं और पंचायत पालिका फॉलो कर रही है, ऐसा कार्य हम भी करें। तो मैं नई चीज मेरे दिमाग में जो आती है जी, उस नई चीज को अब जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नगर पालिका का जो मेन गेट है वो गेट बिल्कुल बेकार है, तो मैं सोच रहा हूँ इसका एक विशाल जीर्णोद्धार बन के एक नया गेट बन जाए नगर पालिका का। कहीं ना कहीं कोई भी चीज हो जैसे दिमाग में जैसे मेरे अंदर चल रही है, क्योंकि मैं बता नहीं सकता क्या मुझे नगर के लिए करना है, पर ये 100% है आपके प्रेस कहीं ऐसा ना हो कि और जो नगर पालिका है वो कॉपी कर ले या कहीं व्यवधान पड़ जाए, मेरी बात कहीं झूठी हो जाए। चूंकि मैं सोचता हूँ कि मैं कभी झूठ ना बोलूं, किसी को मैं परेशान ना करूं। मैं किसी से वायदा करता हूं, मुझे लगता है ये वायदा पूरा होना चाहिए जी, कहीं मेरी छवि झूठ में ना चली जाए। तो मैं अपने अंदर रखता हूं, काम जब मेरा शुरू होता है जब मैं उसको बताना शुरू करता हूं। अच्छा, मैं आपके प्रेस क्लब के माध्यम से मैं इतना जरूर बताऊंगा कि 2 साल से जो मैं बहनों के बेटियों के हम दोनों भाई मिलकर हमारा परिवार मिलकर जो शादी समारोह कर रहा था उसमें विघ्न पड़ा कुछ किन्हीं कारणों से। मेरी बस ईश्वर से यही मनसा है कि भविष्य में जो मुझ पर 151 बेटियों का जो मैंने बोल रखा है वो कहीं ना कहीं 251 बेटियों की शादी खैर नगर पालिका में खैर क्षेत्र में कराने की मेरी इच्छा है और इच्छा को मैं इसी में लगा हुआ हूँ। कहीं ना कहीं इसे मैं पूरा करके जरूर मानूंगा। हम भी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ये एक अच्छे कार्य में प्रभु भी आपका साथ दें। चेयरमैन साहब, अब सवाल आए तो एक सवाल और निकल के आया। जिस तरह से सड़क की बात हुई जी, मतलब खैर की जनता के आसपास के लोग भी इससे काफी त्रस्त इस समय नजर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ही खराब स्थिति में सड़क है। आपने सोशल मीडिया पे भी एक वीडियो डाली कि इसका निर्माण कार्य जल्दी शुरू ना हुआ तो मैं धरना प्रदर्शन करूंगा। लेटर भी आपने दिए, उसके बाद में काम तो शुरू हो गया, लेकिन काम की जो रफ्तार है वो कहीं न कहीं बहुत ज्यादा स्लो नजर आती है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, चूंकि इस कार्य को कराने के लिए खैर के हमारे आदरणीय लोकप्रिय सांसद सतीश गौतम जी, हमारे खैर के विधायक सुरेंद्र दिलेर जी, इनका भी पूर्ण सहयोग रहा है। कहीं ना कहीं जब काम डिले हो रहा था तो मैंने धरने की धमकी भी दी जी, काम स्टार्ट भी हुआ। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ ये युद्ध जो हुआ है इसकी वजह से तारकोल की कमी चल रही है, तारकोल मिल नहीं पा रहा है, इस वजह से काम सुस्त चल रहा है। हो सकता है कि बहुत जल्दी ये व्यवस्था पूरी हो जाएगी। मेरी ठेकेदार से बात हुई है, उन्होंने बताया है अभी 2-3 दिन से मौसम भी खराब रहा है जबरदस्त जी, तो तारकोल में उनको अभी दिक्कत आ रही है कुछ। जैसे ही उनको मिलता है तो काम तेजी से पकड़ करेगी। आने वाले समय में खैर की सड़क से लाइट से लेकर सारी चीज आपके सामने होंगी, सारी चीज सुंदरता के रूप में आपको दिखेंगी। तो ये थे हमारे खैर चेयरमैन संजय शर्मा जी, जिन्होंने हमारे हर सवाल का बेबाक तरीके से जवाब दिया। तो जुड़े रहिए, फिर जल्द मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।